नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के नवे मुकाबले के बारे में। पर्थ स्कोचर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच में बिग बैश लीग का जो नवा मुकाबला खेला जाना है उसके बारे में। और भाइयों, इस मैच में क्या होने वाला है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है, कैसे आपको आज के मैच में टीम बनाना है, क्या रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11, क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों, BBL जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही आपके भाई के मतलब धमाके बरकरार है। बस लास्ट वाला मैच थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया एक प्लेयर की वजह से, नहीं तो जो उससे पहले 5 मैच हुए थे, 5 मैचों में आपके भाई ने 60 लाख रुपए विनिंग कर चुका है। तो इतना बढ़िया गया मेरा BBL, यकीन नहीं है आप मेरे टेलीग्राम पे आकर रिजल्ट देख सकते हो। और बाकी मैंने शॉर्ट्स वीडियोस भी पोस्ट किए इसी चैनल पे, आप शॉर्ट में भी जाके BBL के रिजल्ट्स देख सकते हो। तो भाइयों, BBL जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही मतलब क्या बोलते हैं, पैसों का पेड़ है BBL। पर डे फल उगते उसमें से और तोड़ते जाओ, ऐसा टूर्नामेंट है। तो BBL बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। बात करेंगे सीधे आज के मैच के ऊपर, आज के मैच में क्या होगा उसके ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे आज के मैच की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो भाइयों, पर्थ में मैच खेला जाएगा पर्थ स्कोचर्स का। अब इस पिच पे होगा क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भाइयों लास्ट ईयर 9 मैच खेले गए, जिसमें से पहले मैच में रन डिपेंड हुआ, मतलब रन चेस नहीं हुआ। दूसरे मैच में रन चेस हुआ, तीसरे मैच में रन डिपेंड हुआ, फिर उसके बाद में सारे मैचों में रन चेस हुआ। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो था 2022 का, उसमें ये हुआ बस 1-2 बार रन डिपेंड हुआ था, बाकी सारे बार रन चेस हुआ था। ठीक है, समझ गए। फाइनल भी पर्थ स्कोचर रन चेस करते हुए इसी पिच पे मैच जीती थी, लास्ट ईयर की बात है। उससे पहले 2021 में केवल एक ही मुकाबला खेला गया यहाँ पे, और उस मैच में रन डिपेंड हुआ, मतलब रन चेस नहीं हो पाया। ठीक है, समझते जाना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि होगा क्या। फिर उससे पहले 2020 में यहाँ पे भाइयों 7 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 5 बार रन डिपेंड हुआ और 2 बार रन चेस हुआ। समझ गए। अब इससे पहले के भी रिकॉर्ड में देख के आया हूँ, लेकिन अब आपको वो बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि आज क्या होने वाला है। देखो भाइयों, पिछले 4 सालों से बिग बैश लीग का पहला मैच यहाँ पे जो हो रहा है, पहला मैच में रन चेस नहीं हो रहा है, रन डिपेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो टीम आज पहले बैटिंग करेगी ज़्यादा जीतने के चांसेस उसके रहेंगे। लेकिन अगर आप टोटल रिकॉर्ड देखोगे तो 100 में से 90 बार रन चेस हो गया। ठीक है, तो आप चाहो तो जो टीम टॉस विन करती है, अगर बॉलिंग लेती है तो उनके फेवर में भी आप अपनी टीम बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन मैं आपको एक सीधा सॉल्यूशन बता देता हूं कि आपको आज के मैच में करना क्या है। पिच रिपोर्ट तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पिच पे होने वाला क्या है वो भी तो समझा दूं भाई। आप आज एक काम करो, पर्थ स्कोचर्स के फेवर में टीम बनाओ। पहले बैटिंग करते हुए आपको कैसे टीम बनानी है वो मैं बता दूंगा, बाद में बैटिंग करते ही पर्थ स्कोचर तो आपको कैसे टीम बनानी है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, क्या है कि पर्थ स्कोचर्स टीम बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी मुश्किल से बिग बैश लीग में एक आध मैच हार जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ज़्यादा मैच विन करती है। ठीक है, और हर बार फाइनल, सेमीफाइनल, रनर अप रहती है, और लास्ट ईयर तो जीती भी थी। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको? पर्थ स्कोचर्स भारी टीम है, ज़्यादा जीतने के चांसेस है। साथ ही में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि पर्थ को पर्थ में हराना मतलब लोहे के चने चबाना। जैसा कि आपके भाई को बिग बैश लीग में हराना लोहे के चने चबाना, वैसे ही पर्थ को पर्थ में हराना लोहे के चने चबाना।
तो मेरी जो टीम रहेगी पर्थ इसको चर्च के फेवर में रहने वाली है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर देखो भाई हो जाता है अनप्रेडिक्टेबल कुछ, तो मैं एक टीम आपको होबार्ट हरिकेन्स के फेवर में भी बना के बता दूंगा। अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करती तो आप ये टीम बना लो, ग्रैंड लीग के लिए वो काम आएगी, ठीक है। बाकी ज़्यादा जीतने के चांसेस अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, और भाइयों मैं तो आपको बता दूं बिग बैश लीग में मैंने स्मॉल लीग में ही 60 लाख रुपए अभी तक के कमा चुका हूँ। तो स्मॉल लीग जो मेरी रहेगी पर्थ के फेवर में रहेगी। अब बात करेंगे इस पिच पे होता क्या है, रन बनते हैं कि विकेट गिरते हैं, स्पिनर चलते हैं कि पेसर्स चलते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो भाइयों यहाँ पे फास्ट गेंदबाजों को ज़बरदस्त हेल्प मिलती है। फास्ट गेंदबाज यहाँ पे कुछों में विकेट निकालते हैं, ठीक है। तो पेसर्स को हेल्प मिलती है इस पिच पे, समझ में आ गया आपको, बाउंस मिलती है। लेकिन अभी जो रिसेंटली टेस्ट हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी ये पेसर्स को सारे विकेट मिले, लेकिन बल्लेबाजों ने रन भी ठोके। कौन से बल्लेबाजों ने? जो टीम पहली बैटिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया ने रन ठोके, पाकिस्तान ढेर। तो मान के चलो आज ऑस्ट्रेलिया के जैसी पर्थ स्कोचर्स रहेगी, पहले बैटिंग करेगी तो 200 बनाएगी और सामने वाली टीम को 100 पे ढेर भी कर सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। आज गला खराब है, मतलब आज ग्रैंड लीग विन होने वाली है, साथ में आज खांसी भी है। ये बात आपको मैं एशिया कप से बताता हुआ आ रहा हूँ, जिस दिन मेरा गला खराब उस दिन मतलब ग्रैंड लीग विन। तो आज गला खराब के साथ में खांसी भी है, मतलब आज देखो मैं आपको एक बात बताऊं भाइयों, बताता हूँ आपको। पहले ये ब्रेसलेट पहनूं, हाथ खाली खाली अच्छा लग नहीं रहा है। अरे यार ये पहनना कैसे पड़ेगा। हाँ एक बात बताऊं तो भाई, कल का दिन मेरा सही नहीं गया, तो आज आपका भाई कल का बदला तो लेगा यार, है ना। कल कबड्डी भी बेकार गया, बीबीएल भी कुछ खास नहीं रहा, इंडिया का मैच भी कुछ खास नहीं रहा, तो कल का बदला आज लेंगे। कल की हार का बदला आज जीत से लेंगे, ग्रैंड लीग की विनिंग से ले सकते हैं। और साथ में आज मेरा गला भी खराब, एशिया कप से बताता आ रहा हूँ कि जिस दिन मेरा गला खराब रहता है उस दिन ग्रैंड लीग विन होती है। चलो पिच रिपोर्ट में जो कुछ था मैंने आपको बताया, बात करेंगे सीधे आज के मैच की प्लेइंग 11 के ऊपर, आज के मैच की टीम के ऊपर। तो ले चलता हूँ मैं आपको कहाँ पे, सीधे सीधे ड्रीम 11 पे। वहीं से मैं आपको पहले आज के मैच की प्लेइंग 11 बताऊँगा कि ये चेंज हुआ है और ये खेलेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको आज के मैच की टीम बना के बताऊंगा। ओपन हो गया भाइयों ड्रीम 11, और ये रहा स्कोचर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स। चल पहले मैं आपको लास्ट मैच की क्या प्लेइंग 11 में समझा देता हूँ। देखो भाइयों, पर्थ स्कोचर्स अपना लास्ट मैच जीत के आ रही है, तो हाई चांसेस है कि पर्थ स्कोचर्स की जो लास्ट मैच में प्लेइंग 11 थी सेम वही रहे। लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्राउली और मॉरिस ये दोनों प्लेयर आ चुके हैं, तो हो सकता है क्राउली आपको खेलता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ यहाँ से निक हॉब्सन जो है, निक हॉब्सन को हटा सकते हैं, ठीक है। निक हॉब्सन हटेगा तो क्राउली सीधा सीधा एस्किनाजी के साथ में ओपनिंग करेगा, ठीक है। फिर कोनोली आपको नीचे खेलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोनोली ने लास्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, भले ही छोटी सी खेली है लेकिन अच्छी खेली है, विकेट भी लेके गया था। तो कोनोली को बिठाना बनेगा नहीं, और हो सकता है कि भाई जो लास्ट मैच की प्लेइंग 11 थी सेम उसी के साथ में पर्थ स्कोचर्स खेल जाए, ठीक है। हो सकता है निक हॉब्सन के साथ में ही वापस
कंटिन्यू करें। बाकी यहाँ से क्या बोलते हैं, मोरिस, एल मोरिस हो सकता है आपको यहाँ से हमिश मैकेंजी की जगह पे खेलता हुआ दिखाई दे, ठीक है, या फिर एक आध बल्लेबाज कम हो के उसकी जगह पे खेलता हुआ दिखाई दे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है क्योंकि मैकेंजी इनके पास में उल्टे हाथ का लेग स्पिनर है और इनके पास में लेग स्पिनर सिर्फ एक ही है, तो खेलना चाहिए उसको भी। बाकी फास्ट बॉलर देखोगे तो आप हार्डी, टाई, रिचर्डसन, बेंड्रोप, 4 फास्ट बॉलर ऑलरेडी हैं टीम में, बाकी 2 स्पिनर है। तो जो पर्थ स्कोचर्स की है प्लेइंग 11 सेम ही रहने वाली है, हाई चांसेस है, लेकिन यहाँ से क्राउली और एल मोरिस स्क्वाड में ऐड हो गए हैं, तो हो सकता है कि आज के मैच में आपको खेलते हुए दिखाई दे जाए। बात करेंगे होबार्ट हरिकेन्स की, तो भाई लास्ट मैच में मेरेडिथ को इंजरी हुई थी, लेकिन उस बात को 7 से 8 दिन हो गए हैं और उस मैच में आपके भाई ने ग्रैंड लीग विन करी थी स्मॉल लीग से, ठीक है। तो राइली मेरेडिथ लास्ट मैच में जो था इंजर्ड हो गया था, लेकिन उस बात को बहुत दिन हो गए, तो हो सकता है फिट हो गया हो। और क्या है कि ड्रीम 11 पे वो अनअवेलेबल लिखा आ जाता है ना, रेड निशान लग जाता है, तो वो लगा भी नहीं, मतलब है और खेल सकता है फिर से, ठीक है। बाकी हो सकता है कि भाई फिट नहीं है, तो यहाँ से मेरेडिथ की जगह पे सीधा सीधा आपको बिल स्टेनलेक आपको मेरेडिथ की जगह पे खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी सारे जो बल्लेबाज है, ऑलराउंडर्स हैं, इनमें चेंजेस होने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है भाइयों। एक ही चेंज अगर होबार्ट हरिकेन से हो जाए तो हो जाए। तो ये थी प्लेइंग 11, समझ में आ गई आपको। बात करेंगे अब आज के मैच की टीम के ऊपर। देखो भाई, मैंने आपको समझा दिया, पहले मैं आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम बना के बताता हूँ, और मेरी स्मॉल लीग को आप स्मॉल लीग में समझना। ग्रैंड लीग जितवाती है 1.5 करोड़ रुपए मेरी स्मॉल लीग की टीम, तो समझ सकते हो आप, ठीक है। तो पर्थ स्कोचर्स को मैं सपोर्ट करने वाला हूँ। पर्थ स्कोचर पहले बैटिंग करेगी तो कैसी टीम रहेगी, पर्थ स्कोचर बाद में बैटिंग करेगी तो मेरी कैसी टीम रहेगी, मैं आपको बना के डायरेक्ट बता देता हूँ। तो मान के चलो पर्थ स्कोचर्स टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर रही है, तो कैसी टीम रहेगी वो बना के बता देता हूँ पहले। तो भाई देखो, पर्थ स्कोचर्स पहले बॉलिंग कर रही है, तो आप जाओ सीधे सीधे बॉलिंग सेक्शन में। एंड्रू टाई डेथ ओवर्स में आपको बॉलिंग करके देगा, फर्स्ट बॉलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और एंड्रू टाई सेकंड बॉलिंग में भी विकेट लेता है। एंड्रू टाई मतलब बीबीएल के अगर 100 मैच खेल रहा है तो 99 बार विकेट लेता है, विकेट लेस एक बार जाता है, वो भी सेकंड बॉलिंग है अगर तो, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में विकेट हमेशा ले जाता है। तो एंड्रू टाई, रिचर्डसन, ठीक है, और यहाँ से अभी मैं मान के चल रहा हूँ हमिश मैकेंजी भी खेल रहा है। मैकेंजी चाइनामैन स्पिनर, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास में नीचे के ओवर। देखो शुरू के 2 ओवर आ गए आपके पास में रिचर्डसन के, पावर प्ले में 2 ओवर डाल के दे देगा आपको, फिर आखिरी में 2 डालेगा। एंड्रू टाई आपको 10 ओवर के बाद में बॉलिंग पे दिखाई देगा, और आखिरी में 17वां, 18वां, 20वां इस टाइम पे बॉलिंग करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉलिंग में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। बाकी बेंड्रोप का ऐसा है कि भाई देखो, ये पिच मुझे आज दिख नहीं रही कि बेंड्रोप को ज़्यादा सूट करे, क्योंकि बेंड्रोप की ताकत है स्विंग गेंदबाजी, और उसी वजह से वो अपना पूरा स्पेल भी पावर प्ले में ही ख़त्म कर देता है। और क्या है कि इनके जो आप ओपनर देखोगे, जुएल, मैथ्यू वेड, मैकडरमोट्स, टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो मुश्किल है कि बेंड्रोप को फर्स्ट बॉलिंग में विकेट मिल पाए, ठीक। इसलिए अभी हाल फिलहाल के लिए नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ अगर आप फेवर कर रहे हो टीम में पर्थ स्कोचर्स को तो ले सकते हो, 91% सिलेक्शन भी है, ठीक है, पर अभी के लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में आया, ऑलराउंडर्स में हार्डी ने लास्ट मैच में डेथ ओवर में 2 ओवर बॉलिंग करी थी, जिस टाइम पे विकेट आने के चांसेस थे पूरे, लेकिन क्या है कि पहले ही बेंड्रोप पूरे विकेट निपटा चुके थे, तो बचे ही कहाँ थे विकेट। तो हार्डी आपको आखिरी में बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है।
पर उस पिच पे भाई बहुत तेज हवा चल रही थी उस ग्राउंड में, ठीक है, तो इसलिए भी विकेट फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा गिरे थे। यहाँ पे क्या है कि आपको आज फर्स्ट 4 बजे आपको मैच खेलता स्टार्ट होगा, ठीक है, तो 4 बजे क्या है कि थोड़ा सा मौसम ऑस्ट्रेलिया में गर्म ही रहता है, ठीक है, धूप ही निकली रहती है, समझ गए। भाई आज गला बहुत खराब है। हार्डी को क्यों लिया भाई, फिर से देता हूँ, उसमें बॉलिंग कर देता हूँ, और प्लस क्या बैटिंग का बैकअप भी देगा आपको। बाकी यहाँ से मैं कॉनोली को ले लूँगा। कॉनोली को क्यों लूँगा, ओपनिंग करेगा इसलिए लूँगा, ठीक। और साथ में क्या है कि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करता है, चाहो तो आप हटा भी सकते हो, पर क्या है कि पर्थ स्कोचर्स को जिता रहे हो तो लेके चलो, ज़्यादा सही रहेगा, फ़ायदे में रहोगे, है ना। अब मैं और किसको लूँगा वो बता देता हूँ। पहले पर्थ स्कोचर्स के लेके बता देता हूँ आपको प्लेयर, फिर बताऊँगा होबार्ट हरिकेन्स के कौन से प्लेयर लूँगा। अभी मैं टीम बना रहा हूँ, पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है उस कंडीशन में, ध्यान रखना। यहाँ से लूँगा अब मैं एसके नाजी को, और क्या है कि ओपनिंग करेगा, पता चल रहा है 10 विकेट से चेस हो रहा है। कल जो साउथ अफ्रीका ने काम किया इंडिया के साथ में, वो काम हो सकता है कि पर्थ स्कोचर होबार्ट हरिकेन्स के साथ कर दे। तो यहाँ से एसके नाजी आ गया। विकेट कीपर भी इन्हीं का ले रहा हूँ, क्या है कि देखो विकेट जाएंगे तो कैच वगैरह पकड़ेगा, और साथ में 2 विकेट के बाद में बैटिंग पे भी आ जाएगा। तो ये जो 7 प्लेयर हैं ये मेरी टीम में रहेंगे जब पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले बॉलिंग करेगी उस कंडीशन में, ठीक है। अब जो दूसरे प्लेयर रहेंगे होबार्ट हरिकेन्स के, वो कौन कौन से रहेंगे बता देता हूँ। कोरी एंडरसन रहेगा मेरी टीम में, अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है उस कंडीशन में, क्या है कि ये आपको रन भी बना के दे देगा, और साथ में उसी टाइम पे बॉलिंग करता है सेकंड इनिंग पे जब विकेट जाने के चांसेस पूरे रहते हैं। और आपका भाई ऐसी थोड़ी लाया था लास्ट मैच में, सेकंड बॉलिंग कर रही थी इसलिए लेके आया था, ठीक है। और बाकी एक स्पिनर यहाँ से पैट्रिक डुली, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और क्या है कि पर्थ स्कोचर्स की टीम में राइट हैंडर्स ज़्यादा है, तो आज के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पैट्रिक डुले को भी मैं पैट्रिक डुले मेरे दोनों कंडीशन में रहेगा, कोई भी टीम बॉलिंग करे बैटिंग रहे। 8% सिलेक्शन है, एक ही प्लेयर आपको इस मैच में अल्ट्रा मेगा क्लीनशिप करवा के दे सकता है। बाकी एक प्लेयर जो रहेगा, देखो मेरेडिट खेलता है तो सीधे मैं मेरेडिट को ले लूँगा, नहीं तो यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में किसी को नहीं लूँगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरेडिट की जगह पे बेली स्टेनलेक खेल रहा है, या फिर यहाँ से गुथीरे खेल रहा है, गुथीरे लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है और पावर प्ले का गेंदबाज है, तो उसकी जगह पे मैं ले सकता हूँ, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए मेरेडिट को लेके चल रहा हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरे पास में 3 प्लेयर इनके आ गए, अब बचा है बस एक प्लेयर, ठीक है। तो एक प्लेयर चाहो तो यहाँ से एक्सटन टर्नर को ले सकते हो। क्या है कि आज टर्नर बॉलिंग कर सकता है, क्यों कर सकता है बताऊंगा अभी। जब पहले बैटिंग करेगी ना पर्थ स्कोचर तो लेने भी वाला हूँ। अब आ गया भाइयों मैं सीधे विकेट कीपर में। एक विकेट कीपर ले रहा हूँ मैं मैथ्यू वेड। क्या है कि देखो वेंड्रॉप को नहीं लिया है तो भाई थोड़े बहुत रन यहाँ से मैथ्यू वेड मार के दे दे अपने को, और वेंड्रॉप को ही पीट दे तो वहाँ से क्या है ओवर भी लोगों के ख़त्म हो गए और अपने बल्लेबाज ने रन भी मार दिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने मैथ्यू वेड को रख लिया है, और प्लस क्या है विकेट कीपरिंग भी करेगा मैथ्यू वेड, ठीक है। तो ये टीम रहेगी मेरी अगर पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। बात करेंगे इसमें सीवीसी की, तो भाइयों एंड्रू टाई और जाइल रिचर्डसन ये दोनों बेस्ट रहेंगे सीवीसी के लिए अगर पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही है उस कंडीशन में, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास में 4 बल्लेबाज भी है, पहले दूसरे कॉनोली और एसके नाजी ओपनिंग कर रहे हैं तो बढ़िया रहेंगे। और क्या है कि तीसरे नंबर पे आपको हार्डी और चौथे नंबर पे इंग्लिश, मतलब पूरी बैटिंग आ गई आपके पास में। अगर विकेट भी जा रहे हैं तो आपके बल्लेबाज बैटिंग पे आते जा रहे हैं, ठीक है। और विकेट जो ले रहे हैं तो पावर प्ले के आपके पास में 3 गेंदबाज हैं, मेरेडिट, पैट्रिक डुले और एंडरसन, ठीक है।
और साथ में दूसरी टीम का आपके पास में विकेट कीपर भी, जो अगर कैच वगैरह पकड़ रहा है और अगर फर्स्ट इनिंग में अच्छे खासे रन मार रहा है तो मैथ्यू वेड। इस टीम में आप चाहो तो एक हाथ चेंज भी कर सकते हो, चाहो तो मैथ्यू वेड की जगह पे, या फिर अगर वेडिट नहीं खेलता है तो उसकी जगह पे वेंड्रोप को रख सकते हो, पर मैं फर्स्ट बॉलिंग में वेंड्रोप को ड्रॉप करूंगा। तो ये थी टीम पर्थ स्कोचर्स की टीम, पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में। क्या है कि मेरी स्मॉल लीग की टीम पर्थ स्कोचर्स की फेवर में रहेगी, इसलिए मैं अभी आपको पर्थ स्कोचर्स की फेवर में टीम बना के बता रहा हूँ। अब अगर मान के चलो पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो कैसे टीम बनाना है आपको। तो बैटिंग में भी आप यहाँ से इंग्लिश को लेके चलो, फिर जाओ आप बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में टर्नर को लो। बोलोगे भाई टर्नर को क्यों लेना है, तो भाई देखो टर्नर फर्स्ट बैटिंग में पता चल रहा है कि अच्छे खासे आपको रन भी मार के दे रहा है और सेकंड इनिंग में कुछ बॉलिंग भी करके दे रहा है। क्यों बॉलिंग करके दे सकता है, उसका रीज़न ये है कि सामने वाली टीम में जुएल और मैथ्यू वेड, और आप मिडिल ऑर्डर में जाओगे तो कोरी एंडरसन, फिर उसके नीचे जाओगे तो पैट्रिक डुली, तो लेफ्ट हैंडर्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हो सकता है कि आज आपको एस्टन टर्नर बॉलिंग करता हुआ दिखाई दे। तो क्या हुआ कि फर्स्ट बैटिंग में रन भी मार दिए और सेकंड इनिंग में विकेट भी ले गया। तो सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रह सकता है, साथ में बैटिंग भी आपको फर्स्ट बैटिंग में अच्छे खासे रन मार के दे सकता है। तो टर्नर को रखा है। बल्लेबाज बहुत अच्छा है, पुराना खिलाड़ी है और इस बार आईपीएल में भी खेलने वाला है। 1 करोड़ में बिका है। किसने खरीदा था यार, ध्यान नहीं आ रहा है किसने खरीदा है। आपके भाई का फेवरेट बॉलर मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका। और कोटजी मेरा फेवरेट गेंदबाज मुंबई ने खरीद लिया। मुंबई के जीतने के ज़्यादा चांसेस हो गए। चलो टीम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से टर्नर, बाकी अभी और किसी को नहीं ले रहा हूँ, हार्डी को ले रहा हूँ। और अब यहाँ से आपको क्रिस जॉर्डन को लेना है। क्यों लेना है अभी समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ। पहले तो टीम कंप्लीट कर लूँ मैं। वेंड्रोप, रिचर्डसन और पैट्रिक डुले, और यहाँ से नाथन एलिस और एंड्रू टाई के बारे में सोच तो रहा हूँ लेने की। टाई कब आएगा, ठीक है टाई को भी रख लो। तो बचा है एक प्लेयर, स्किनाची, और एक प्लेयर और बचा है। पहले टीम कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, इन प्लेयरों को इसलिए ले रहा हूँ। एक प्लेयर रहेगा यहाँ से मैकेंजी। चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये टीम रहेगी भाइयों मेरी पर्थ स्कोचर्स की टीम अगर पहले बैटिंग करती उस कंडीशन में। अब बोलोगे भाई ये टीम समझा दो हमें। तो देखो भाई पर्थ स्कोचर्स पहले बैटिंग कर रही है तो आपको एस्किनाजी आपको अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। साथ में आपके पास में हार्डी वन डाउन वाला प्लेयर है। हार्डी भी बढ़िया आपको काम इस मैच में करता हुआ दिखाई दे सकता है बैटिंग से, फर्स्ट बैटिंग में, ठीक है। बाकी बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद मत रखना अगर पहले बैटिंग कर रही है पर्थ स्कोचर। तो टर्नर को क्यों लिया है, क्योंकि 3 विकेट के बाद में फिनिशर का काम करेगा और भाई वो मारता है यार, छक्के मारता है टर्नर, ठीक है। तो फर्स्ट बैटिंग में क्या है कि आपको ज़्यादा बॉलें खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो टर्नर को रख लिया है मैंने। इंग्लिश को इसलिए रखा है क्योंकि भाई देखो चौथे नंबर पे इंग्लिश खेल भी रहा है, साथ में विकेट कीपिंग भी कर रहा है, और इसकी टीम अगर जीत रही है तो इंग्लिश विकेट कीपिंग से भी अच्छे खासे पॉइंट्स देके जा रहा है, ठीक है। अब बोलोगे भाई आपने एंडरसन को नहीं लिया इस टीम में। तो भाई देखो फर्स्ट बॉलिंग कर रही है अगर ये होबार्ट हरिकेन्स, तो आपको क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके देगा। 15 के बाद में ये 3 ओवर डालता है अपने, तो उस टाइम पे क्या है कि कोई सी भी टीम हो सामने विकेट जाते हैं डेथ ओवर्स में। और मेरे पास में क्या है कि इतने सारे बल्लेबाज है तो उनको आउट करने के लिए डेथ ओवर का गेंदबाज भी तो होना जरूरी है। क्रिस जॉर्डन को ध्यान रखना, अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रही है तो लेके चलना है, ठीक है। सेकंड बॉलिंग में भले छोड़ सकते हो क्योंकि पता चल रहा उतना लंबा मैच ही नहीं गया,
जितना मतलब क्रिस जॉर्डन डेथ में आता है तो वहाँ तक के मैच ही नहीं गया, फालतू के ओवर उसके बच ही गए, है ना। तो सेकंड बॉलिंग में रिस्की रहेगा, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। नाथन एलिस भाई ये डेथ ओवर का गेंदबाज है, फर्स्ट बॉलिंग में भी और सेकंड बॉलिंग में भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच में पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये फर्स्ट बॉलिंग में ही विकेट निकालता है। तो फर्स्ट बॉलिंग अगर होवर्ड हरिकेन्स कर रही तो नाथन एलिस आपको क्या है डेथ ओवर्स में बॉलिंग करके दे रहा है, ठीक है। बाकी पैट्रिक डुले, देखो भाई सारे के सारे जो प्लेयर हैं इनकी टीम में राइट हैंडर्स हैं। किनकी टीम में? पर्थ स्कोचर्स की टीम में। बस एक कोनोली को छोड़ के बाकी सारे के सारे राइट ही हैं। और लास्ट मैच में जो काम लियम डॉसन ने करके दिया था वो काम आपको आज के मैच में पैट्रिक डुले करके दे सकता है। और साथ में क्या है कि पैट्रिक डुले बैटिंग भी कर लेता है, तो पैट्रिक डुले तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है आज के मैच में। शक्ल अच्छी है और प्लेयर का काम भी बहुत तगड़ा है, मतलब ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है। अब बाकी यहाँ से जो 4 बॉलर है नीचे के उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। पर्थ स्कोचर्स के जो 4 बॉलर है, देखो भाई ये वेंड्रोप आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो सेकंड इनिंग में क्या होगा, अंडर लाइट में स्विंग ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में स्विंग मिलेगी और क्या है कि सामने वाली जो टीम है, जो ये पर्थ स्कोचर है, अगर इनने अच्छा खासा स्कोर बना दिया है, फर्स्ट बैटिंग में अच्छा खासा स्कोर बना दिया है, तो आपको क्या है कि वेंड्रोप विकेट लेता हुआ दिखाई देगा सेकंड बॉलिंग में, क्योंकि अंडर लाइट में स्विंग होगी बॉल। और जो स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज, क्या बोल रहा था यार मैं, हाँ स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज, उन पे रहेगा रनों का प्रेशर अगर ज़्यादा रन बन जाते हैं फर्स्ट बैटिंग में। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि पर्थ स्कोचर मैच विन कर रही है और पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा स्कोर कर रही है। तो वेंड्रोप क्या है कि आपको 1 से लेके 10 ओवर तक के अपने पूरे 4 ओवर डालता हुआ दिखाई देगा सेकंड बॉलिंग में, और अंडर लाइट में हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो ध्यान रखना CVC के लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा वेंड्रोप सेकंड बॉलिंग में, ठीक है। रिचर्डसन 2 ओवर डालेगा पावर प्ले में, और ये 2 ओवर डालेगा बीच में अपने, ठीक है। जब मैच खत्म होने का रहेगा ना, तब ये बॉलिंग पे आ जाएगा रिचर्डसन। प्लस रिचर्डसन बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, अगर बैटिंग आएगी तो आपको रन भी मार के दे देगा। ज़्यादा नीचे नहीं खेलता, 7वें नंबर पे आपको बैटिंग करके भी दे देगा, ठीक है। विकेट टेकर गेंदबाज है, हमेशा विकेट चटकाता है। BBL में इसके रिकॉर्ड सबसे गजब के हैं, हमेशा मतलब 100 में से 99 बार विकेट लेके जाता है, ठीक है। तो रिचर्डसन फर्स्ट बॉलिंग में भी सेकंड बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट प्लेयर। टाई को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो सेकंड बॉलिंग में, लेकिन क्या है कि पर्थ स्कोचर्स को आप जितवा रहे हो तो टाई को भी लेके चलो, ये भी कोई ज़्यादा नीचे बॉलिंग नहीं करता है। और होगा तो देखो पावर प्ले में रिचर्डसन वेंड्रोप डालेंगे, फिर उसके बाद में 5वां ओवर या 6वां ओवर डालते हुए आपको टाई दिखाई दे, ठीक है। तो टाई को भी मैंने रख लिया। और क्या है BBL में इसके रिकॉर्ड गजब के रहते हैं, लेकिन हाँ सेकंड बॉलिंग में कई बार फ्लॉप भी होता है, फिर भी मैंने रखा है। हो सकता है कि भाई फाइनल टीम से हटा दूं अगर पहले बैटिंग कर रही पर्थ स्कोचर्स, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए मैं रखा हूँ, ठीक है। बात कर लेते हैं मैकेंजी की। तो भाई देखो सेकंड इनिंग में पिच स्लो भी हो जाती है, और क्या है कि अगर इनकी टीम जीत रही है तो ये क्या करेगा, 6 ओवर के बाद में आएगा बॉलिंग करने, और 6 से लेके 14 या 15 ओवर तक के अपना स्पेल ख़त्म करेगा। पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा विकेट ले जाए, ठीक है। और क्या है कि चाइना मैन है, दोनों तरफ से ही स्पिन कराता है, लेफ्टी राइटी दोनों को ही आराम से उड़ा सकता है। तो जो लेफ्टी रहेंगे पता चल रहा है कि आउट ही नहीं हो रहे इनसे, तो मैकेंजी लेके जाए विकेट, ठीक है। और पर्थ स्कोचर्स की टीम जीत रही है तो उनका इकलौता स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। मैकेंजी दोनों इनिंग में, तो मैकेंजी को मैं दोनों ही कंडीशन में रख रहा हूँ। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो इस टीम में, क्या काम कर सकते हो, टाई या फिर मैकेंजी या फिर एस्की नाजी की जगह पे आप कोनोली या फिर कोरी एंडरसन या फिर टीम डेविड, इन 3 प्लेयर को ट्राई करना। हो सकता है कि बस इन्हीं 3 ही प्लेयर की कमी हो इस टीम में और आप ग्रैंड लीग जीत जाओ, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें CVC की। तो भाइयों देखो सेकंड बॉलिंग में चाहो तो आप वेंड्रोप को कैप्टन कर दो,
ठीक है, चाहो तो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिचर्डसन को कर रहा हूँ क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेता है, बैटिंग से रन भी मार गया, पता चल रहा है सेकंड बॉलिंग में विकेट भी अच्छे खासे। वैसे सेकंड बॉलिंग हो फर्स्ट बॉलिंग हो विकेट बंदा जरूर लेता है, मेरा थोड़ा सा फेवरेट ही है इसलिए मैं कैप्टन कर रहा हूँ। बाकी धोखा कभी नहीं देता है ना, इसलिए बनाना बनता है। बाकी वाइस कैप्टन भाइयों अभी के लिए मैं क्रिस जॉर्डन को कर रहा हूँ क्योंकि ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है और साथ में क्या है कि बैटिंग भी कर लेता है। चाहो तो एलिस को भी कर सकते हो, पर जॉर्डन जो है वो कंफर्म पूरे डेथ ओवर में ही वो ओवर अपने खत्म करता है। तो फर्स्ट बॉलिंग में जबरदस्त पिक है सीवीसी की। तो ये टीम रहेगी अगर पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है। अब भाइयों मान के चलो वही हो गया कि क्या हो गया, होबार्ट हरिकेन जीत गया। वैसे ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, इसके आगे हर प्रेडिक्शन फेल है। तो अगर उल्टा हो गया, मान के चलो कि पहले बैटिंग करते हुए इनकी टीम जीत गई होबार्ट हरिकेन्स की, क्योंकि इस पिच पे पहला मैच जो होता है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। 4-5 साल से यही हो रहा है, तो हो सकता है भाई वो हो गया होबार्ट हरिकेन्स। पता चल रहा है पर्थ स्कोचर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले ली, पहले बैटिंग कर रही होबार्ट हरिकेन्स और जीत रही है 200 रन बना के, ठीक है। चलो तो फिर आपको क्या करना है, कैसे टीम बनाना है वो समझाता हूँ। देखो भाइयों, होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रहा है, तो आप यहाँ से सबसे पहले मैथ्यू वेड को उठाओ और अगर जीत रहा है तो, ठीक है। और यहाँ से आप जुएल को उठाओ, ठीक है। फिर जाओ आप ऑलराउंडर्स में, यहाँ से आप एंडरसन को उठाओ। फिर जाओ आप बॉलिंग सेक्शन में, मेरेडिथ, एलिस एलिस से ज़्यादा अच्छा सेकंड बॉलिंग में रहता है, लेकिन क्या है लास्ट मैच में 2 ओवर पावर प्ले में भी डाले थे, इसलिए अभी के लिए लेके चल रहा हूँ। पैट्रिक डुले को दोनों कंडीशन में रखना है। और यहाँ से एंड्रू टाई और रिचर्डसन, इनको भी आपको दोनों कंडीशन में भी रख सकते हो, लेकिन एंड्रू टाई फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हार्डी हो सकता है फिर से दे तो उसमें बॉलिंग करे। और एक प्लेयर पे मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, टर्नर पे टीम में लेने का, क्योंकि होबार्ट हरिकेन्स जीतेगा तो टर्नर की बैटिंग आना कंफर्म रहेगी, ठीक है। बचेगा बस एक प्लेयर, तो एक प्लेयर चाहो तो यहाँ से इनका हॉटजोग्लू ले लो, चाहे तो आप मैकेंजी को ले लो, चाहो तो यहाँ से एक बल्लेबाज और बढ़ा के आप मैकडरमोट को भी ले सकते हो, ठीक है। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से इनका मैकेंजी ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग कर रही है और मैच जीत रही है तो ये टीम आपको अच्छा काम करके दे सकती है। उससे होगा, इसमें होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। पावर प्ले के आपके पास में गेंदबाज हो गए, पैट्रिक डुले डाल रहा है, मेरेडिथ डाल रहा है, एलिस डाल रहा है, मतलब इन 3 में से ही 2 डालेंगे, या फिर हो सकता है तीनों ही पावर प्ले में डाले। तो आपके पास में क्या है कि होबार्ट हरिकेन्स ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए अच्छा स्कोर किया, तो सेकंड इनिंग में शुरू से ही विकेट गिरना स्टार्ट हो गए, तो आपके पास में पावर प्ले के गेंदबाज हो गए, ठीक है। प्लस क्या है कि उनका आपने टॉप ऑर्डर हटा दिया, कौन कौन, एस्किनाजी और कोनोली या फिर क्राउली, उनको हटा दिया। पता चला उनके विकेट चले गए, तो आपकी टीम में वो थे नहीं और आपके बॉलर्स ने विकेट लिए, तो आपका तो भाई जैकपॉट लग गया ना। ऐसी तो होती है ग्रैंड लीग विन, ठीक है। तो आपका वो भी काम हो गया। टर्नर को क्यों लिया, देखो भाई ये अगर यहाँ से आपके 3 लेफ्टी प्लेयर हैं आपकी टीम में, मैथ्यू वेड, सी जुएल और एंडरसन, भाई आपने इनको लिया है तो बैटिंग की उम्मीद से ही लिया है ना। तो क्या होगा कि अगर ये बैटिंग करेंगे तो यहाँ से एस्टन टर्नर आपको बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक पे रहेंगे तो टर्नर बॉलिंग डालेगा, ठीक है। तो इसलिए टर्नर को रख लिया। प्लस क्या है कि देखो टॉप ऑर्डर जा रहा है तो 5वें नंबर पे आ रहा है, थोड़ा नीचे ही आ रहा है, कप्तान है, आराम से खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो टर्नर को रख लिया। बाकी टाई डेथ ओवर्स के लिए, रिचर्डसन डेथ ओवर्स के लिए, मैकेंजी भी डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है, ध्यान रखना। और क्या है कि ये थोड़ा सा लेट ही आएगा, तो जिस टाइम पे हो सकता है कि भाई खेल खेल के यहाँ से जुएल और वेट थक गए, फिर वो हर बॉल पे ही बिल्कुल शॉट घुमा रहे अनसेंट और स्पिनर देख के बिल्कुल पागल हो रहे हैं, तो मैकेंजी को उस कंडीशन में विकेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैकेंजी को रख लिया। कोरी एंडरसन भाई
सेकंड बॉलिंग में इम्पोर्टेंट है। जैसा लास्ट मैच में आपको काम करके दिया था, इस मैच में भी आपको सेकंड बॉलिंग में काम करके दे सकता है, प्लस फर्स्ट बैटिंग में आपको अच्छे खासे रन भी मार के दे सकता है। बल्लेबाज बहुत तगड़ा है, गेंदबाज सेकंड बॉलिंग में हमेशा विकेट निकालता है, ठीक है। अब बाकी भाइयों मैंने सबका बता दिया आपको। पैट्रिक डुले का तो समझा ही दिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सामने वाली टीम में राइटी है। मेरेडिथ सेकंड बॉलिंग में इम्पोर्टेंट है। एलिस मैंने अभी के लिए रख लिया है, और अगर एलिस की जगह पे मान के चलो या फिर इनके अलावा एक हाथ फास्ट बॉलर और खेलता है जैसे कि बेली स्टेनलेक या फिर गुथीरे, तो वो क्या है पावर प्ले में बॉलिंग डालेंगे, तो फिर मैं एलिस को हटा के उन दोनों में से किसी एक को लूँगा, या फिर यहाँ से मैकेंजी को हटा के उन दोनों में से किसी एक को लूँगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसमें सीवीसी की। तो भाइयों इस मैच में अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ 0.38% सिलेक्शन है कैप्टेंसी में पैट्रिक डुले का। और क्या है कि सामने वाली टीम में राइट हैंडर्स है और ये स्पिनर बहुत तगड़ा है, तो विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट कैप्टन कर रहा हूँ। बाकी अभी हाल फिलहाल के लिए वॉइस कैप्टन में एंडरसन को कर रहा हूँ। अगर इनकी टीम को मैं जितवा रहा हूँ तो इन दोनों को सीवीसी बना रहा हूँ। या फिर देखो भाई पिच पे स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी टीम में आप टाई को अपना सी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग में इसके विकेट पक्के रहते हैं। और देखो ये बैटिंग भी कर लेता है, पता चल रहा है कि देखो पर्थ स्कोचर्स की टीम हार रही है तो ये बैटिंग पे भी आ जाएगा, रन भी मार देता है, चौके छक्के मारता है। तो टाई आपको बढ़िया काम करके दे सकता है। चाहो तो आप एंडरसन पे आपको यकीन नहीं है तो आप रिचर्डसन को इसी टीम में अपना वीसी कर सकते हो, ठीक है भाइयों। अब मैं आपको एक टीम बना के बता देता हूँ भाई। होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग करते हुए अगर मैच जीत जाए तो, ठीक है, तो आपको क्या टीम बनाना है भाई। जो मैं बातें बताता हूँ ना, इन सब बातों को ध्यान में रख के बंदे 1.5 करोड़ रुपए विन कर लेते हैं, तो समझ लिया करो, ठीक है। अब आ जाओ बॉलिंग में। सबसे पहले होबार्ट हरिकेन्स मान के चलो पहले बॉलिंग कर रहा है, तो यहाँ से आप एलिस को उठाओ और यहाँ से पैट्रिक डुले को उठाओ, और यहाँ से आप अब रिचर्डसन और एंड्रू टाई को नहीं वेंड्रोप को उठाओ, ठीक है। टाई को अभी छोड़ो ग्रेड लीग में। अगर पहले बॉलिंग कर रही है होबार्ट हरिकेन्स तो ठीक है, टाई सेकंड बॉलिंग में थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि बहुत नीचे आता है बॉलिंग करने। और होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रही है तो यहाँ से क्रिस जॉर्डन और कोरी एंडरसन को दोनों कंडीशन में आप ले सकते हो, ठीक है। और कौन उठाओगे, चलो आप बैटिंग में आओ। आप होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रही है और चेस कर रही है ना, ये टीम बना रहे हैं अपन। तो यहाँ से आप 2 ओपनर उठाओ इनके। बाकी इनका टर्नर आज इम्पोर्टेंट है और हार्डी इम्पोर्टेंट है, और एक प्लेयर जो बचा है, एक प्लेयर रिस्क लेके मैं हॉट जोगलू को ले रहा हूँ। अगर हॉट जोगलू की जगह पे वो एल गुठीरे या फिर बिली स्टेनले का आता है तो उनमें से किसी एक को ले सकता हूँ, ठीक है। तो भाइयों ये टीम हो गई मेरी, ठीक है। अगर यहाँ से क्या बोलते हैं होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग करते हुए मैच जीत रही है तो, क्योंकि देखो भाई इस पिच पे होता क्या है, 100 में से 80 बार रन चेस हो जाता है। तो होबार्ट हरिकेन्स के प्लेयर कोई खराब नहीं है, अच्छे हैं, उनके पास में भी इंटरनेशनल प्लेयर है, जीत सकती है। कल जैसे इंडिया हार गई, पता चल रहा है आज पर्थ स्कोचर हार गई, तो इन लोगों ने रन चेस कर लिया तो ये टीम आपकी काम आ जाएगी, ठीक है। और पहले बॉलिंग कर रही है होबार्ट हरिकेन्स तो सबसे बढ़िया कैप्टन यहाँ से क्रिस जॉर्डन, और मैच जीत रही है उस कंडीशन में। वॉइस कैप्टन आप यहाँ से चाहो तो नाथन एलिस को कर दो, ये भी देते ओवर में बॉलिंग करेगा। तो होबार्ट हरिकेन्स अगर पहले बॉलिंग कर रही है और मैच जीत रही है तो ये टीम। तो भाई ये सब कुछ मैंने आपको बताया, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक के जाना, एक कमेंट कर देना। बाकी मेरी फाइनल जो टीम्स रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, वहीं से आप मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना। मेरी फाइनल टीम आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है भाइयों। बाकी इसके अलावा आपका भाई प्राइम मेंबरशिप भी देता है। प्राइम में क्या रहेगा आपको कि मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स मिलेगी लाइनअप के टाइम पे। तो अगर आपको प्राइम ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा 9131658484 है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना मेरा व्हाट्सअप नंबर सिर्फ एक ही है जो मैंने आपको बताया। क्या है कि बहुत से लोग
मेरी डीपी लगा के फ्रॉड करते हैं, इधर उधर मैसेज करते हैं। कभी भी इन फ्यूचर या फिर अभी या फिर आज से पहले मेरी डीपी लगा के कोई भी मैसेज करे, डायरेक्ट उसको ब्लॉक कर देना, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे पास में इतना टाइम नहीं क्योंकि मैं किसी को मैसेज करूं, क्योंकि मैं दिन भर ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई और टेलीग्राम पे रिप्लाई कर करके थक जाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या किसी को मैसेज करूंगा। तो ध्यान रखो, फ्रॉड लोगों से सावधान रहो। बाकी व्हाट्सएप पे आप आओगे तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, और मेरा क्या पैकेज है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहते हो, डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। वैसे तो कोशिश करना कि जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है उसी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि मेरे नाम से फेक चैनल बहुत है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मेरा रियल चैनल कौन सा है। @SMSH ठाकरे THAKRE SMSH THAKRE, ठीक है। @ लगाना है ना, @SMSH THAKRE SMSH ठाकरे, ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे। ध्यान रखना यही है ना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना अगर सर्च करके ज्वाइन करना है तो। वैसे तो कोशिश करना कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसी से आप ज्वाइन करो, ठीक है। पर क्या है, कभी कभी मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत से बंदे मैसेज करते हैं भाई लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो उसका सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा एक सोल्यूशन और है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। क्या सोल्यूशन है, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ मेरा, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप आओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, पता चल रहा है व्हाट्सअप से भी आपकी लिंक नहीं हो रही है ओपन, तो आप क्या करना, उस लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम पे जाके किसी को भी सेंड कर देना। तो वहाँ पे आप टच जब करोगे ना लिंक पे, तो आप आ जाओगे डायरेक्ट मेरे चैनल पे, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी एक। और बाकी भाई टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल टीम वहीं पे मिलेगी आपको मेरी। और अगर कुछ चेंजेस होगा मेरी टीम में तो मैं बता दूँगा, और अगर पिच को लेके कुछ चेंजेस होगा या फिर कुछ ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो मैं बता दूंगा आपको। कल आपके भाई ने पहले ही बता दिया था कि बर्गर विकेट लेने वाला है, पावर प्ले में विकेट जाने वाले हैं। ऐसी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ठीक है भाइयों। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आपका भाई पर डे वीडियोस देता है BBL की, और BBL में टोटल 6 मैच हुए हैं, 5 मैच आपके भाई ने विन करे हैं। लास्ट वाला मैच मेरा सही नहीं गया, लेकिन कल तो मेरे भाई कोई भी मैच अच्छे नहीं गए, तो कल का बदला आज लेना है। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों। आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।